हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटमैक की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तीसरा और आखिरी एंसेंबल, वो है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि जो सारे सिस्टम थे, जितने भी सिस्टम थे वो सभी आइसोलेट थे, ठीक है। वो क्या बता, हाँ, वो ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे किसी के भी साथ, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या थे, कांस्टेंट थे। लेकिन हमने ये देखा कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, है ना। प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो हमें जो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। जब हम लेबोरेटरी की बात कर रहे थे तब उसमें हमने एक रिलैक्सेशन कर दिया था कि जो अब जो एनर्जी है, जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और ठीक है, उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल था वो कांस्टेंट था, उसका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, और जो उसका नंबर ऑफ जो क्या वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट था, ठीक है। वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर क्या थे, कांस्टेंट थे। और जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है वो एक हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में था, ठीक है। वो उस हीट रिजर्वर से हीट एक्सचेंज कर रहा था। हीट एक्सचेंज कर रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी चेंज हो रहा था। लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, अब हम तीसरे की बात करते हैं। वहां पर क्या होता है, जैसे आप किसी भी केमिकल प्रोसेस की बात करो, केमिकल प्रोसेस, वहां क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो वेरी होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, वो वेरी होते हैं। उसके अलावा जैसे क्वांटम प्रोसेस की बात करो, किसी क्वांटम प्रोसेस, ठीक है, वहां क्या होता है, जो पार्टिकल क्रिएट और पार्टिकल डिस्ट्रॉय, ठीक है। पार्टिकल्स क्रिएट भी होते हैं और पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके साथ स्टिक नहीं रह सकते, ऐसे एंसेंबल के साथ जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो, ठीक है, उसके साथ स्टिक नहीं रह सकते। हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा, कुछ 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 अलग करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया, एक तीसरा एंसेंबल, ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल बनाया गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, काम वही है, हम ऐसा ही एक सिस्टम लेंगे जो एक हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम एक सिस्टम लेंगे और वो एक हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में होगा, ये रिजर्वर। लेकिन बात क्या है, इस बार ये जो बाउंड्री है, ठीक है, वो बाउंड्री नहीं है, ठीक है। वो इसके कांटेक्ट में तो है, लेकिन ये इससे नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन इसको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी केमिकल पोटेंशियल, म्यू, ठीक है। आप ये कह सकते हो, जो आपका कैनोनिकल एंसेंबल था जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर ये कांस्टेंट था, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह आपका केमिकल पोटेंशियल पर पार्टिकल वो कांस्टेंट पाया जाता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इस बार जो आपका सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो जाएगा, ये आपका पूरा कंपोजिट सिस्टम हो गया। ध्यान देना, ये जो कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट प्लस में रिजर्वर, ठीक है, ये क्या बनता है, अगर इसका आप एंसेंबल बनाते हो तब वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बनता है, तब वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का एंसेंबल बनाते हो, ध्यान देना, अगर आप सिर्फ इस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का एंसेंबल बनाते हो तब वो एंसेंबल कहलाता है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल वो कुछ इस तरह का है, देखो भाई, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं वो तो आइसोलेट है, ठीक है, और इसमें जो ये है, इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल ये कांस्टेंट है सभी में, ठीक है, टी, वी और म्यू,
इतनी बात हुई। अब देखो भाई, जिस तरह से हमने कैनोनिकल एंसेंबल सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर तो हमारा एक ही चेंज हो रहा था, क्या, एनर्जी चेंज हो रहा था, ठीक है, एनर्जी वेरी हो रहा था। लेकिन यहां पर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल भी वेरी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो आपका जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है, ठीक है, जो डेल्टा गामा है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट कह दो, या फिर आप जो कह दो कि एंट्रोपी कह दो, या फिर, है ना, ये सारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल वो उसकी एनर्जी के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये बात है। तो भाई शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, जो आपका जो कंपोजिट सिस्टम है उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। इसका जो, अब देखो, अब इस कंपोजिट सिस्टम का जो एनर्जी है ईसी, वो क्या होगा, इस सिस्टम का एनर्जी मान लो वो ई आई है, ठीक है, मान लो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम वो ith स्टेट में है, ठीक है, तो उसका एनर्जी ई आई होगा, और आपका हीट रिजर्वर का एनर्जी होगा ई आर, ठीक है। वैसे ही अब नंबर ऑफ पार्टिकल को भी कंसीडर करने पड़ेंगे। एनसी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इस पूरे सिस्टम में, वो क्या होंगे, सिस्टम के एन आई प्लस एन आर, यही होगा, सही है। अब देखो, अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम को हम क्या एज ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वो इस पूरे कंपोजिट सिस्टम पे डिपेंड करेगी, सही है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि जो इसका देखो, ये आपका एज ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ट्रीट कर सकते हैं ना। तब हम क्या करते हैं, फेज स्पेस के अंदर, जो गामा स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और वहां पर हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। वो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो होगा आपका डेल्टा गामा सी, ठीक है। वो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेल्टा गामा सी। वो किस किस पर डिपेंड करेगा, इस सिस्टम पर, सिस्टम के वॉल्यूम पर, और इस हीट रिजर्वर पर भी, ठीक है। तो सिस्टम, देखो, अब इस डेल्टा गामा सी को मैं क्या लिख दूं, देखो यहां से, इस डेल्टा गामा सी को, वो देखो, पहली बात, डेल्टा गामा सी किस किस पर डिपेंड करेगा, पहली बात एनर्जी ईसी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल एनसी, सही है। इसके बाद सिस्टम की एनर्जी, ठीक है, जो हमारे सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी एनर्जी ईएस, और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हीट रिजर्वर, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये किस किस से मिलकर बना है, ये दो वॉल्यूम से मिलकर बना है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट और इस आपका हीट रिजर्वर। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, डेल्टा गामा एस, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, इसका एनर्जी ई एस और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल एन एस, ठीक है, इनटू में ये आपका हीट रिजर्वर डेल्टा गामा आर, वो आ जाएगा ई आर और एन आर, ठीक है, इतनी बात हुई, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, ठीक है, अब हम ये मानते हैं एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट आपका जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सिस्टम बोल दो या सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, वो किसी गिवन स्टेट आई में है, ठीक है, किसी गिवन स्टेट आई में है, और जो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होंगे, एन आई इक्वल्स टू, ठीक है, एन आई तो मान रहे हैं, वो एन आई इक्वल्स टू एन है उस इंस्टेंट के ऊपर, कब, जब आपका ये जो सिस्टम है वो ith स्टेट में है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एन है, ठीक है। अब देखो, अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी उस इंस्टेंट पर एनर्जी होगी ई आई इक्वल्स टू ई एन आई, यही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, जो आपका जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है, या फिर कह सकते हो द प्रोबेबिलिटी पी आई, ठीक है, पी आई, या फिर इसके लिए हम बोल देते हैं पी एन आई, ठीक है। पी एन आई क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, पी एन आई है प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इन क्वांटम स्टेट आई, ठीक है। पी एन आई क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज इन क्वांटम स्टेट आई, ठीक है, वो क्या होगी, अब हमें वही मतलब है, ठीक है, पी आई से ही मतलब है हमें, तो है ना। तो देखो भाई, वो किसके इक्वल होगी, वहां पर हम एक कंडीशन मानते हैं, देखो,
अगर हमारा सिस्टम वो ith स्टेट में है, ध्यान देना, अगर आपका सिस्टम, ठीक है, वो ith स्टेट में है, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, ठीक है, टू दी कंपोजाइट सिस्टम, ठीक है, इस पूरे सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट वो क्या होंगे, वो ऑलमोस्ट यही होंगी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ हीट रिजर्वर आर। सही है ना, क्योंकि सिस्टम को तो हमने ये मान लिया कि वो ith स्टेट में है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट होंगी इस कंपोजाइट सिस्टम के लिए, ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए, वो क्या हो जाएगी, सिर्फ हीट रिजर्वर की, ठीक है। उस केस में हम ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ith स्टेट, वो PNI, वो क्या होगा, देखो वो किस किस पे डिपेंड करेगा, इसकी एनर्जी ENI और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल N, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ हीट रिजर्वर। सही है ना, सिर्फ हीट रिजर्वर के ही तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो वो वॉल्यूम क्या है, डेल्टा गामा R EC माइनस ENI, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल NC माइनस N, ठीक है। हीट रिजर्वर के लिए एनर्जी क्या आएगी, EC माइनस ENI, ठीक है, वो तो आ गई आपकी जिस स्टेट में है आपका सिस्टम, और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल वो हमने क्या कर दिए, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिए। अब देखो, अब बात क्या आती है, अब हम हमारा वही काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, टेलर एक्सपेंशन, ऐसे ही नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, जो आपका EC है, ठीक है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा है ENI के कंपेयर में, वैसे ही आपका NC है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन कंपोजाइट सिस्टम, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में हम इसका लॉगरिथम लेके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लॉगरिथम ले लो ln, ठीक है, क्या है, डेल्टा गामा R EC माइनस ENI NC माइनस N, ठीक है, किसके ऊपर होगा, अब देखो, अब इसका टेलर एक्सपेंशन करेंगे हम, किसके अबाउट, देखो यहां पर दो वेरिएबल है, तो दो के अबाउट हम क्या करेंगे, इसका टेलर एक्सपेंशन, देखो वो करेंगे हम, एक तो ER इक्वल्स टू EC और NR इक्वल्स टू NC, सही है ना, यही तो है, ऑलमोस्ट ये इक्वल है, तो इन्हीं के अबाउट क्या करेंगे हम, टेलर एक्सपेंशन करेंगे। टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो पहला तो ऐसा कैसा आ जाएगा, पहली टर्म वो क्या आएगा, ln डेल्टा गामा R, ठीक है, और टोटल EC, ठीक है, एनर्जी EC और नंबर ऑफ पार्टिकल NC, ठीक है, माइनस, अब सेकेंड टर्म थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब क्या होगा, अब देखो सबसे पहले हम ER के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, ER के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जहां पर EC माइनस EN है वहां पर क्या रख देंगे, ER, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डेल ln डेल्टा गामा R ER NR, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ER, ठीक है, और हमने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है ER इक्वल्स टू EC, ठीक है। अब हमने एनर्जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो एनर्जी मल्टीप्लाई कर दो ENI, ठीक है, वो हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस एक थर्ड टर्म और आएगी, क्योंकि भाई ये एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड टर्म क्या आएगी, माइनस डेल्टा ln डेल्टा गामा R, अब n के रिस्पेक्ट में कर दो, ER NR डिवाइडेड बाय n के रिस्पेक्ट में डेल्टा NR, ठीक है। कंडीशन क्या आ गई, NR इक्वल्स टू NC और इनटू में आ जाएगा आपका N, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल। अब देखो भाई, अब क्या होने वाला है, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी काम, क्या, अब हम इनको कुछ कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, इनको देखो, डेल्टा गामा R बाई डेल्टा ER ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, डेल ln डेल्टा गामा R ओवर डेल ER ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ER इक्वल्स टू EC ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये होता है बिट्टा, ठीक है, देखो ये है आपका अब तक का, ठीक है, ये हम बिट्टा ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जो हमने कैनोनिकल एंसेंबल डिफाइन किया था तब। अब हम इसकी और बात कर लेते हैं, जो डेल्टा ln डेल्टा गामा R विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा NR, ठीक है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, NR इक्वल्स टू NC, NR इक्वल्स टू NC, इसको हम एक नया देते हैं, वो दे देते हैं हम माइनस बीटा म्यू, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माइनस बीटा म्यू। अब बताता हूं ये म्यू क्या है, ये म्यू है आपका
केमिकल पोटेंशियल, म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है, ये भी होती है इसको, ठीक है। अब देखो, अब हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो फिर ये क्या आएगा, एल एन, मैं आपके लिए एक टर्म एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एल एन डेल्टा गामा आर, ठीक है, और ये जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो के वो, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा एल एन डेल्टा गामा आर, ठीक है, ई सी एन सी, ठीक है, माइनस में क्या था, बीटा ई एन आई, ठीक है, ऐसा कैसा, बीटा ई एन आई, फिर उसके बाद आपका माइनस साइन था, लेकिन हमने क्या माना था, माइनस बीटा म्यू, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा म्यू इंटू एन, आ गया। अब आप क्या ले लो, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा गामा आर, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ई सी माइनस ई एन आई, ठीक है, और एन सी माइनस एन के ऊपर, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका डेल्टा गामा आर ई सी एन सी, ये तो ऐसा कैसा, ठीक है, इनटू में ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस बीटा कॉमन ले लिया हमने, तो चलो माइनस बीटा ले या बीटा ले, चलो बीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या ले लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका एन, क्या आएगा यहाँ पर देखो, अगर हम बीटा कॉमन ले लेते तो ये आ जाएगा म्यू एन, ठीक है, और माइनस ई एन आई, ठीक है, ई एन आई, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ये किसके प्रोपोर्शनल था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एन आई एथ स्टेट, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल था, ये पी एन आई के प्रोपोर्शनल था। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, ठीक है, अगर हम पी एन आई ये लिखते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आप बी मान लो, ठीक है, बी है, बीटा नहीं है, बी है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कैसा आ जाएगा। अब क्या कर लो, चलो लिख देता हूं मैं, डेल्टा गामा आर एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एन माइनस ई एन आई, ठीक है। अब मैं इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूं, वो कांस्टेंट मैं बोल देता हूं सी, ठीक है, तो पी एन आई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ith स्टेट, ठीक है, हाँ, इसको मैं एक कांस्टेंट बोल देता हूं सी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आ गया आपका बीटा म्यू एन माइनस ई एन आई, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो इस सी को एक दूसरा कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इस सी को, वैसे ये सी तो आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू निकाला जाना चाहिए, ठीक है, पिछले केस में हमने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू निकाला था, लेकिन इस बार हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है, इस बार हम इस सी को एक डिफाइन कर देते हैं, वो डिफाइन कर दिया एक्सपोनेंशियल ओमेगा जी ओवर के टी, या फिर बीटा ओमेगा जी कर दो, ठीक है, बीटा ओमेगा जी, ठीक है, जहां पर ये ओमेगा जी क्या है, ग्रांड पोटेंशियल या फिर ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल बोल दो, चाहे ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल, ठीक है, ओमेगा जी। अब अगर ये हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं तो आपका जो पी एन आई है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये बीटा है आपका, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ओमेगा जी, ठीक है, प्लस में एन म्यू या म्यू एन, ठीक है, और माइनस में ई एन आई को हम ई लिख देते हैं, सब्सक्रिप्ट हटा दिया, ठीक है, ई और डिपेंड करेगा एन के ऊपर, ठीक है, एन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हो गया आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय के टी या फिर बीटा बोल दो, इनटू बीटा। अब देखो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर कह दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ith स्टेट, ठीक है, एक ही बात है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन से डिफाइन किया जाए, ठीक है, तो इस टाइप के एंसेंबल को बोला जाता है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है, अगर आपका इस तरह से डिफाइन किया जाए तो, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया, क्योंकि अभी तक हमने इसको नॉर्मलाइज नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं किया। देखो इसको हम ये भी बोलते हैं, जो अगर आपका मतलब अगर कोई यहां तक भी करे ना, यहां तक भी ये आपका वैलिड है, ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है।
अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो देखो, किसका नॉर्मलाइजेशन करना है, इस पूरे का, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाता है, इस एक्सपोनेंशियल को मैं बाहर ले लूँ, एक्सपोनेंशियल ओमेगा जी इंटू बिट्टा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बिट्टा ओमेगा जी, ये मैं बाहर ले लूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये समेशन किसके ऊपर जाएगा, सभी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो समेशन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसके ऊपर, ओवर होल फेज स्पेस, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हम ऐसे ही करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर तो हमने समेशन ले लिया, लेकिन अब क्या करेंगे, इसका पूरे फेज स्पेस के ऊपर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल म्यू एन माइनस ई ओवर के टी, ठीक है, ये आ गया। और यहां पर आ गया आपका डी गामा, ठीक है, डी गामा इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन, ये आ गया आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये कैसे निकलेगा, यहां से मैं ये इधर भेज दूं, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, और ये यहीं रख लूं, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, देखो माइनस ओमेगा जी ओवर के टी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू, ये मैंने इधर भेज दिया है, ये बन जाएगा आपका समेशन ओवर एन, यहां से जो आपका इस इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन नहीं है उसको बाहर निकाल लो, किसके ऊपर नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, वो बाहर निकालते, ये बन गया आपका ई टू द पावर म्यू एन ओवर के टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ई अपॉन के टी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक्सपोनेंशियल, क्या लिख दूं मैं, ये आ गया आपका, यस, हाँ, एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन, ठीक है, ई एन डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है, इंटू डी गामा, और ये भी आपका एन होता है, ठीक है, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया आपका टोटल पार्टीशन फंक्शन इक्वेशन, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन का, इसको क्या बोलते हैं, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन। अब देखो, अब यहां से हाँ, ये आपका जो जेड है, ठीक है, इसी को जेड बोला जाता है, इसको जेड, ठीक है, इसको हम जेड डिफाइन कर देते हैं यहां से। देखो अब मैं थोड़ा सा लास्ट बचे रहा है, तो यहां से आपका जेड क्या आ गया, इसको हमने जेड डिफाइन किया है, जेड क्या है, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। जेड क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा, कई जगह सिर्फ ओमेगा लिखा जाता है, कई बुक में ओमेगा जी लिखा है, ओवर के टी, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रांड पार्टीशन फंक्शन। इसको अगर आप सोल्व करो तो भाई वही रख दो जो हमने निकाला है, क्या आएगा, समेशन ओवर एन, ठीक है, ई टू द पावर म्यू एन ओवर के टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ई एन ओवर के टी, ठीक है, और डी गामा एन, यही आएगा, सही है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या आ गया, अगर किसी को याद हो, ये कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आ गया ना, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आ गया, तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ओवर, है ना, ये आ गया ई टू द पावर म्यू एन ओवर के टी, ये तो ऐसा कैसा, ये आप लिख दो इसको जेड एन, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। ये क्या बताता है, जो ये ग्रांड कैनोनिकल ग्रांड पार्टीशन फंक्शन है, वो क्या है, सम ऑफ कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, z क्या होता है, सम ऑफ कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, यहां से यही आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम निकालेंगे आइडियल गैस इन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, उसमें हम यही वाला काम में लेंगे, जो z इक्वल्स टू ये है ना, ये वाला काम में लेंगे, यहां से शुरू कर ये वो, ठीक है। हाँ, और अगर आप यहां से इस ओमेगा को डिफाइन करना चाहो, ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा जी ओवर के टी इक्वल्स टू जेड है, ठीक है, यहां से आप क्या करो, लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा, यहां से ओमेगा जी आ जाता है आपका माइनस लॉग जेड ओवर के टी, ठीक है, ये आ जाता है ओमेगा जी का वैल्यू, ठीक है। और अगर आप यहां से अगर एंट्रोपी भी निकालना चाहो, ठीक है, इस सिस्टम की एंट्रोपी निकालना चाहो, तो उसका फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू माइनस के समेशन ओवर एन आई
ठीक है, PNI ओवर log PNI, ठीक है। और ये आप सोल्व करोगे तो वो आ जाता है K बीटा E बार, ठीक है, एवरेज एनर्जी प्लस KLNZ माइनस K बीटा N बार म्यू, ठीक है, ये आ जाता है उसका एंट्रोपी। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आइडियल गैस इन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।